बात करते हैं इनडायरेक्ट रिकर्शन की। अब इनडायरेक्ट रिकर्शन और नेस्टेड रिकर्शन रह गए तो फिर हमारा रिकर्शन का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। इनडायरेक्ट रिकर्शन में बोलूँ तो सिंपल होता है और इतना यूज़ भी नहीं होगा इनडायरेक्ट और नेस्टेड रिकर्शन, बट हमें पता होना चाहिए। तुम प्रोग्राम में लगा सकते हो लेकिन मैं बोलूँगा तुम नहीं लगाओगे इतना, हमें इतने एल्गोरिथम भी है वो में इतना ध्यान नहीं दोगे इनडायरेक्ट और नेस्टेड वाले में, हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए पढ़ते हैं, मान लो कोई भी ए हमने फंक्शन बनाया, वो बी को कॉल कर रहा है अपने अंदर और बी क्या कर रहा है, ए को कॉल कर रहा है वापस, तो एक साइकिल सी बन गई। उसको कहेंगे इनडायरेक्ट रिकर्शन, मतलब ए बी को बुला रहा है, बी ए को वापस बुला रहा है। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा सिंटेक्स सा होगा, मान लो फंक्शन ए बनाया हमने, थोड़ा पतला स्केच पेन लेता हूँ। फंक्शन मैंने ए बनाया, फंक्शन ए बनाया, उसके अंदर कुछ पैरामीटर लगे, इसके अंदर कोई कंडीशन लगाई, इधर कुछ स्टेटमेंट होगी, ये क्या बुला रहा होगा अंदर, फंक्शन ऑफ बी, इसके अंदर कुछ पैरामीटर होंगे, फंक्शन ऑफ बी लिखा होगा, वो भी सेम प्रोसीजर होगा, इधर कुछ पैरामीटर होगा, इफ कंडीशन या बेस टर्मिनेशन कंडीशन होगी, ये क्या बुला रहा होगा, फंक्शन ऑफ ए, ऐसा कुछ होगा, इधर कुछ लाइनें होंगी, इधर कुछ लाइनें होंगी, तो एक दूसरे को बुला रहे हैं। अभी टर्मिनेट हो जाएगा, कंडीशन के हिसाब से हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन कंडीशन का इनडायरेक्ट की मेन कंसेप्ट क्या है, अगर कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को बुला रहा है और दूसरा फंक्शन वापस ए को बुला रहा है, उसको कहेंगे इनडायरेक्ट रिकर्शन। ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ए बी को बुला रहा है, बी सी को बुला रहा है, सी डी को बुला रहा है, डी ए को बुला रहा है वापस, तो एक साइकिल सी बन गई, उसको कहेंगे इनडायरेक्ट रिकर्शन। अब आखिरी हमारा क्या रह गया, हमारा रह गया नेस्टेड रिकर्शन। इधर ही पढ़ लेते हैं, नेस्टेड रिकर्शन भी बहुत सिंपल है। नेस्टेड रिकर्शन, नेस्टेड रिकर्शन क्या होता है, जब हम अपने आप फंक्शन वापस बुलाते हैं। रिकर्शन क्या होता है, नॉर्मल अगर कोई भी फंक्शन अपने आप को अपने अंदर वापस बुला रहा है उसको कहेंगे रिकर्शन। अब क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई रिकर्सिव कॉल टेकिंग रिकर्शन, रिकर्सिव कॉल एज अ पैरामीटर, क्या बोल रहा हूँ, अगर रिकर्सिव कॉल टेकिंग रिकर्सिव कॉल एज अ पैरामीटर, मतलब क्या है, मान लो मैंने कोई फंक्शन बनाया, इसके अंदर कुछ इंट एन लिख दिया, फॉर एग्जांपल इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन 0, क्या करेगा, इधर कुछ स्टेटमेंट होंगी, तो फंक्शन इसके अंदर एज अ पैरामीटर अपने आप को वापस बुला रहा है, n-1, समझ आई, मतलब एज अ पैरामीटर अपने आप को वापस रिकर्सिवली बुला रहा है, उसे कहेंगे नेस्टेड रिकर्शन। इतना सिंपल है। अब ये टर्मिनेट कैसे होगा वो खुद देखना, खुद एग्जांपल करना। जब हम प्रोग्राम करेंगे तो हमें अपने आप समझ आता रहेगा, जब धीरे धीरे प्रोग्रामिंग करते रहोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये लगेगा, ये लगेगा। अगर हमें कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई भी इक्वेशन तुम उठा रहे हो और वो सॉल्व नहीं हो रहा तो 3 से 4 बार कोशिश करो। अगर बोल रहे हो नहीं आ रहा समझ तो ऑनलाइन उसका सॉल्यूशन देखो, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है, हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। एक बार तुम्हें पता चल जाएगा कि तो भैया ऐसे ऐसे करके सॉल्व होता है, तो वापस जब उसको अगली बार कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें 3-4 बार कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम 1 या 2 बारी में उसे सॉल्व कर लोगे। तो सॉल्यूशन भी देखा करो, क्योंकि हमें शुरुआत में पता होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन कैसे होता है, हमें पता होना चाहिए एक मेथड कि भैया ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व होता है। तो शुरुआत में पहले सॉल्यूशन देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम बिगिनर हो, स्टार्ट किया है तो शुरुआत में देखो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, हम कैसे सोचें, थिंकिंग एबिलिटी कि भैया ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, हमें इस डायरेक्शन में सोचना है, वो भी ज़रूरी है। तो उसके लिए तुम सॉल्व सोल्यूशन देखा करो, उसको वापस करा करो शुरुआत में, क्योंकि हमें पहले कंसेप्ट के साथ साथ हमें देखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये चीज़ करना है कि जो अनसॉल्व की कोशिश करो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि अभी सॉल्व करो थोड़े बहुत, अगर कम से कम 10 सॉल्व करो, उसके बाद 10, 20, 30 जितने करने हैं फिर अनसॉल्व करो। पहले हमें देखना है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जाएं कि सॉल्व हो, हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो यहीं पे करते हैं रिकर्शन को ख़त्म। फिर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे हम सर्चिंग पढ़ेंगे, कौन सी कितने टाइप की सर्चिंग होती है, उसके एल्गोरिथम। तो आज की वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। बाय बाय, टेक केयर। आई होप सबको वीडियो समझ आए, अच्छी लगी और समझ आ रहा हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।